नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री साबी तोमर से। साबी तोमर का जन्म उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ। रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की। शॉर्ट फिल्म में नाइट राइडर में के मेनन के साथ अभिनय किया है। तो फिल्म बिग डैडी हाउस में नजर आई हैं साबी तोमर। तो टीवी सीरियल रजिया सुल्तान में अहम भूमिका निभाई है। तो म्यूजिक वीडियो एल्बम लाल रंग में अदाकारी की है। तो फिल्म भलेसा में नायिका के किरदार में बहुत जल्द नजर आएंगी। तो क्राइम शो सीआईडी क्राइम पेट्रोल में साबी ने अभिनय किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई अभिनेत्री साबी तोमर। साबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साबी जी, आपके अभिनय के सफर की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि हमको जैसे पता चला है कि आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्मी में रहा है। सर आपके मैं एक बार फादर हेडफोन जी कनेक्ट कर लीजिए बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल, आप कर लीजिए हेडफोन। हाँ जी, जस्ट गिव मी। जी, चलिए थोड़ा सा आपको आपके बारे में हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि साबी तोमर हमारे से जुड़ गई हैं। थोड़ा वो हेडफोन कनेक्ट कर रही हैं, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनके फादर आर्मी में थे, भाई भी आर्मी में है और इनका बैकग्राउंड जो है वो आर्मी से रहा है। तो कैसे इनकी फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में इनका आना हुआ, और वही मेरा सवाल था। लेकिन अभी वो ईयरफोन कनेक्ट कर रही, फिर जैसे ईयरफोन कनेक्ट करेंगी हम उनसे बातचीत का सिलसिला जारी करेंगे। साबी जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ जी। जी। साबी जी, आपकी आपके जो फादर हैं या भाई हैं, ये आपके सभी आर्मी में रहे हैं। तो आपका इस इंडस्ट्री में आना कैसा, एक्टिंग की इस इंडस्ट्री में आना कैसा? क्योंकि हमें पता चला है कि आप भी आर्मी में जाना चाहती थी, आप भी आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी। तो फिर इधर कैसे आना हो गया एक्टिंग इंडस्ट्री में? हाँ जी, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी बिकॉज स्टार्टिंग से उस एटमॉस्फेयर में रही हूँ, हम्म। पापा के साथ, भाइयों के साथ। सो आई वाज प्लानिंग कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूंगी, हाँ। बट बचपन से मुझे एक्टिंग का, डांस का अच्छा, इसमें एक बहुत चीज़ और शौक ऐड था। कर दूं कि आपकी स्कूलिंग भी आर्मी जी। स्कूल से हुई है। यस, इवन जी। प्रियंका चोपड़ा आल्सो वाज इन माय स्कूल। क्या बात है। हाँ जी। तो हम्म। अ, मुझे स्टार्टिंग से बहुत शौक था डांसिंग हाँ। का, एक्टिंग का, बट कभी नहीं सोचा था कि इस फील्ड में जाऊंगी बिकॉज अलाउ नहीं करते हमारी फैमिली में। हाँ। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। हाँ। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे बड़े हुए तो पता चला कि नहीं, यही करना है। हम्म। तो बस ये इसमें तो आ गए। कब कौन से क्लास में थे आप या कॉलेज में चले गए थे कि आपको तब लगा कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए? कब लगा था आपको और क्यों लगा था? आप किसी से इंस्पायर्ड थी? जैसे आपने कहा प्रियंका चोपड़ा आप ही के स्कूल में हम्म थी, जब आप भी हम्म जिस स्कूल हम्म में आप थे, तो क्या वहीं से आप इंस्पायर्ड हुई थी? यस यस यस। हम्म। तो फिर वो कौन सी क्लास थी जब आपने सोचा कि मुझे भी इस एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए, और आपने जब ये घर वालों को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? मैं कॉलेज लास्ट ईयर में थी। हम्म। तो मुझे लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए, तो घर वालों ने बोला कि नहीं, ये राइट फील्ड नहीं है हमारे लिए। हाँ। तो यू कैन ज्वाइन एनी अदर फील्ड। हाँ। आप बैंक लाइन में जा सकते हो, आप हम्म। टीचर बन सकते हो, आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हो, बट दिस फील्ड इसमें नहीं जा सकते। हम्म। तो फिर उनको बहुत मनाया, और जब हाँ। मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था, जी। तो कंप्लीट होने के बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। हम्म। तो द मोमेंट आई एंटर्ड इनटू द थिएटर, इट वाज अ ब्लैक बॉक्स कंप्लीट। हम्म। और एक स्पॉट लाइट पे एक एक्टर है जो परफॉर्म कर रहा है, एंड हम्म। एवरीबडी इज लुकिंग एट हिम। बिल्कुल। सो दैट वाज अ लेकिन सीरियल लेकिन मुझे मोमेंट। लगता है कि वो जो दर्शक बैठे हैं वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि सामने इतनी सारी लाइटें जल रही होती हैं, बड़ी बड़ी हाँ लाइटें, तो हाँ आंखें हाँ, चौंधिया जाती हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा एग्जैक्टली, अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। तो आपका कैसा राइट। पहला एक्सपीरियंस था जब आप स्टेज में गई थी आप? मैं पहले तो मैं देखने गई थी। हाँ। तो जब मैंने देखा, जैसे ही मैंने वो देखा, एक सेकंड में मुझे क्लिक हुआ कि यही करना है मुझे। हम्म। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। हम्म। फिर फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ बात की कि मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, ऑडिशन दे दीजिए। मैंने हम्म। बहुत खराब ऑडिशन दिया था। एवरीबडी कौन सा वाज लाफिंग कैरेक्टर था ऑन वो मी। जिसका आपने सबसे खराब ऑडिशन दिया था आपने? क्या मैंने कैरेक्टर था वो? मुझे नहीं पता था कि ऑडिशन 1 या 2 मिनट से ज्यादा होता नहीं है, तो मैंने पहली बार तो 10 मिनट का ऑडिशन प्रिपेयर किया था। अच्छा। एंड आई प्लेड 3 कैरेक्टर्स। एक अच्छा। फिल्म थी जिसमें रूपा का कैरेक्टर था, हाँ। मेला मेला मेला। जी।
तो मेला में रूपा का कैरेक्टर भी मैंने प्ले किया और गुज्जर का कैरेक्टर भी प्ले किया और आमिर खान का भी कैरेक्टर, तीनों कैरेक्टर में प्ले कर रही थी। सबसे खराब एंड किसका किया एवरी था आपने, आमिर खान वाला कि रूपा का गुज्जर कि का ट्विंकल खन्ना का? गुज्जर का अच्छा आई जी। वाज लाइक रूपा तू घर से बाहर निकल, मतलब आई वाज शाउटिंग लाइक दिस। आई कॉपीड देम एंड हाँ एवरीबॉडी वाज लाफिंग। देन फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बट हमने आपको सेलेक्ट किया है बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस। हाँ, तो आई मैं वाज भी लाइक यही कहने वाला ओके, था कि भले आपने वो खराब ऑडिशन दिया होगा, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने किया होगा, और राइट, एक्टिंग में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टर को समझ में आ एग्जैक्टली, जाता है कि हाँ, हम इनसे काम करवा सकते हैं। उसके बाद फिर जब आपका सिलेक्शन हुआ, क्या रोल था एग्जैक्टली। जिस रोल के लिए आपका सिलेक्शन हुआ था? मैंने एक कैरेक्टर किया था, उस प्ले का नाम था जब शहर हमारा सोता है। हाँ, वो जोश जो फिल्म है शाहरुख और ऐश्वर्या की। जी, हाँ, तो वो प्ले से इंस्पायर है वो फिल्म। हाँ, तो उसमें जो ऐश्वर्या का कैरेक्टर था, मतलब थोड़ा डॉन टाइप वैसा हाँ, मेरा कैरेक्टर था, और उसमें मेरा नाम था एवई। वही। अच्छा, एवई। वही के तो कुछ मुझे लगता है कुछ डायलॉग भी होंगे, एक दो डायलॉग अगर आपको याद होंगे, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, वो बिल्कुल भी एक हमारे दर्शक इंसिडेंट है। मुझे लगता है कि एवई के डायलॉग जरूर सुनना चाहेंगे वो। हाँ, तो मेरा प्ले देखने मेरे फादर भी आए थे। हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने बहुत कन्विंस किया कि पापा प्लीज चलो, तो पापा मम्मी दोनों मेरे ठीक सामने बैठे थे। जी, और मेरा एक डायलॉग था। हाँ। मैं बोलती हूँ कि अरे यार ये अमिताभ बच्चन कितना लंबा है। तो मेरा को एक्टर मुझे बोलता है तो शादी कर लेना। तो मुझे ऑडियंस को देख के फुल कॉन्फिडेंस से ये डायलॉग बोलना था, अरे शादी तो मैं अपने बाप से भी ना करूं। एंड माय फादर वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, उनकी आंखें ऐसे गुस्से में, और मैं लाइक ओके, मैंने संभाला। फिर पापा बाहर निकले और हाँ। बोलते हैं ये करना है तुम्हें, अपने बाप से कौन शादी करता है, ऐसे वैसे। मैंने कहा अरे यार shit। ऐसा हो गया था। और एक मेरा सीन था, तो मैं आती हूँ, मेरी जी, एंट्री होती है, हाँ, और एक बंदा मुझे गन शो करता है और मुझे निकलना होता है वहां पे। जी, तो मैं भूल जाती हूँ, बोलती क्या करना है, बस ब्लैंक क्या करना है। तो मुझे लोग इशारा करते थे जा जा। तो ऐसा था। बिल्कुल तो होता इट है। वाज द रंगमंच के फर्स्ट। जब शोज़ होते हैं तो अक्सर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ब्लैंक हो जाता है, हाँ। कभी-कभी आर्टिस्ट ब्लैंक हो जाता है कि उसे करना राइट। क्या है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन है, तो जैसे-तैसे करके उसको पूरा करना होता है। अच्छा, उसके हाँ, बाद तो फिर ये मुझे, तो रंगमंच का हाँ, रहा, रंगमंच आपने बरेली में किया था। लेकिन फिर यस। बरेली से मुंबई का सफ़र आपका कैसा रहा? और कैसे आपने, देखिए आपने घरवालों को रेडी तो कर दिया, आपको एक्टिंग करना है, लेकिन बरेली छोड़कर मुंबई जाना है, ये मुझे लगता है इसके लिए शायद आपको ज़्यादा और कन्विंस करना पड़ा होगा। तो कैसे आपने घरवालों को मनाया कि मुझे मुंबई जाना है और वहाँ पर आगे का स्ट्रगल करना है? एक्चुअली 1 साल लगा था मुझे पहले उन्हें कन्विंस करने में हाँ, कि मुझे जाना है जाना है। पापा बहुत डांटते थे। हाँ। मतलब मैं सिर्फ झूठ बोलती थी कि हर चीज पे झूठ बोलती थी कि मैं इवेंट्स करती थी, मेरे न्यूज़पेपर में फोटोज आते थे, तो जैसे ही मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आता था तो न्यूज़पेपर में छुपा देती थी वो पेपर अच्छा, जिसमें मेरा फोटो या कुछ आया है। हाँ, तो बहुत झूठ बोलती थी कि यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, कुछ काम है। ये हुआ, फिर मैंने बोला पापा मुझे जाना है, तो पापा ने मुझे फिर बहुत गुस्से में बोला चल जाना है तो ठीक है तू चली जा। और बहुत गुस्से में उन्होंने मुझे भेज दिया। तो मैं पहले दिल्ली गई थी। अच्छा, पहले दिल्ली गए आप? हाँ, पहले हुँ, दिल्ली गई थी, तो 3 महीने वहां रुकी थी। और फिर उसके बाद बॉम्बे आई थी। हुँ, वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, ऐसी बहुत झूठ बोला था। अच्छा, तो फिर सच्चाई कब बताई आपने हाँ। पिताजी को कि मैं मुंबई पहुँच गई? मुंबई पहुँचकर बताया आपने कि मुंबई पहुँच गई हूँ? मैं ट्रेन में बैठी थी हाँ, और पापा का फोन आया, तो मैंने बोला कि मैं ट्रेन में हूँ और मुंबई जा रही हूँ। फिर क्या रिएक्शन बहुत था आपके सुनाया, पिताजी का? पापा ने बहुत सुनाया, बहुत हाँ, सुनाया। एक्चुअली एक्चुअली थोड़ी लंबी स्टोरी है, मैं थोड़ा शॉर्ट हाँ, में थोड़ा बताती प्लीज़ हूँ। शॉर्ट में, क्योंकि बहुत सारे मैटर है, हाँ उसके हाँ, ऊपर बात हम एक्चुअली करेंगे। मैंने मेरे पापा को बोला था कि मैं एक्टिंग क्लास मैंने ज्वाइन की है, तो वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ है, वो लोग मुझे बॉम्बे लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो पापा बिना बताए दिल्ली आ गए और सीधे मेरे घर में आके खड़े हो गए कि तुम्हारी ट्रेन है ना कल, तो हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा माय गॉड, मेरे कॉलेज के भी सब लोग हैं उसमें, मैंने पापा को ऐसे बोला है। हाँ, तो ऐसा कुछ था ही नहीं एक्चुअली। हाँ। अभी उन्हें पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटने वाले हैं। तो फिर ऐसे मैंने कैसे भी करके पापा को वापस भेजा। फिर एक आधे घंटे में पूरा घर खाली किया, बैग पैक किया, और आधे घंटे में स्टेशन पहुंची और ट्रेन पकड़ ली। हुँ, फिर पापा का फोन आया कि कुछ काम आ गया है, हम वापस आ रहे हैं। हाँ। मैंने कहा पापा मैं तो हुई नहीं वहां पर, तो ट्रेन में हूँ। बिल्कुल, तो तो ये ये था। ये आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी मुंबई जाने की। लेकिन जब मुंबई पहुँचे यस। आप, फिर जी। मुंबई का आपका किस तरह से वेलकम हुआ वहाँ पर? जो आपके सफ़र था मुंबई में,
क्योंकि मुंबई में कहाँ जाना है, किधर ऑडिशन देना, ये बड़ा शुरुआत में बड़ी समस्या होती है जो नए एक्टर वहाँ पर पहुँचते हैं। तो कितना समय लगा आपको वहाँ पर स्टेबल होने में, और शुरुआती जो दिन थे वो कैसे थे आपके मुंबई में? जब मैं मुंबई लैंड हुई थी तो मेरे कुछ थिएटर के ऑलरेडी फ्रेंड्स थे हाँ। मुंबई में। उन्होंने बोला ओके आ जा, नो प्रॉब्लम, विल जी। हेल्प यू। हाँ। तो जब मैं आई तो किसी ने मेरा फोन पिक नहीं किया और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है। देन आई स्पेंड 13 days ऑन वीटी स्टेशन। अच्छा, यस। वीटी स्टेशन में, मतलब वीटी स्टेशन के सामने वहीं वहाँ आसपास किसी होटल में? नहीं, मैं आई स्पेंड 13 days ऑन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में मतलब कैसे? क्योंकि रहना है, सोना है, मतलब क्योंकि मैंने अक्सर सुना है लड़कों लोग को, लेकिन लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से मैनेज करना। आई यूज्ड टू ट्रैवल इन अ ट्रेन, मतलब जनरल का टिकट लेके जैसे पहले बैठ गई तो गोवा हाँ। चली गई, हाँ। फिर गोवा से वापस आ गई, अच्छा। फिर एक बार राजस्थान चली गई थी, जयपुर, फिर वहां से वापस आ गई। तो और ऐसा सोना, 1-2 दिन तो ऐसे सोना निकल गए। रेडी होना, सब सारी चीजें वो हाँ वहीं पे, मतलब होते हैं ना वहाँ पे जो वो वेटिंग रूम जो, रहते हैं। हाँ जी हाँ, वहीं लेकिन पे। बड़ा बट आई डिफिकल्ट वाज, होगा। तो इस बीच में आपकी फैमिली को पता नहीं चला कि जो मेरी लड़की, इतनी लाडली बेटी जिसको मैंने इतने लाड प्यार से पाला है, वो 13 दिन स्टेशन में रुक रही है वो? क्योंकि मुझे लगता है बिल्कुल उनको भी पता नहीं, होता वो तुरंत पूरे पूरे फैमिली के साथ वो आ जाते और आपको सीधे लेके मुझे चले ले जाते। जाते। इसीलिए मैंने कुछ बताया ही नहीं, मैंने कहा मेरी फ्रेंड क्या हूँ। उसके बाद हाँ। मेरी एक फ्रेंड थी तो शी सपोर्टेड मी, अच्छा। तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो गया ऐसा। हाँ, तो वो जो पहला ब्रेक था मुंबई जाने का, वो कैसे मिला आपको, और वो क्या था पहला ब्रेक आपका? ओके, सबसे पहले बहुत छोटा सा ब्रेक है हाँ। जो मुझे मिला था। ब्रेक भी नहीं बोलेंगे, इट वाज समथिंग व्हिच आई स्टार्टेड। हाँ। तो सिद्धू पाजी के पीछे मैं एज ए मॉडल बैठी थी। अच्छा। सबसे पहले। तो जब मेरे शहर में सब लोगों ने देखा तो सबके कॉल्स आने लगे। मीडिया वालों से मैं पहले से कनेक्टेड थी क्योंकि मैं हाँ। इवेंट्स करती थी, तो बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज आए थे मेरे। हाँ। अच्छा, अच्छा, So that was, ये आपने हाँ एक राज की बात बताई, और मुझे लगता जी है थोड़ी सी और राज हम आपसे उगलवा लेते हैं। क्योंकि अक्सर कपिल शर्मा ये कहते हैं कि देखो सिद्धू पाजी, आपके पीछे बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां बैठी रहती हैं, तो क्या वो जानबूझ के बुलाया जाता है, या फिर एज ए गेस्ट के तौर पर आप लोग जाके बैठते हैं, या स्पेशली बुलाया जाता है आप लोग को पे करके कि सिद्धू पाजी के पीछे बैठी है, प्रेम अच्छा दिखाई देगा? समझ में नहीं आ रहा सच बोलोगी झूठ। नहीं, सच बोलिए। मुझे लगता है कि अगर कपिल शर्मा को भी पता चलेगा तब भी वो नाराज नहीं होंगे। सच बोलिए आप। हाँ मैं बिल्कुल सच बोलूंगी। हाँ। अब मुझे बुलाया गया था एज अ मॉडल, कास्ट अच्छा। किया गया था और मुझे पेमेंट भी दी अच्छा, गई पैसे थी। दे के बुलाया जाता था सिद्धू पाजी के पीछे बैठने के लिए? और बोलते थे बहुत हंसने के लिए, और जोर से हंसो और जोर से हंसो। अच्छा, और ये बताइए कि वाकई हंसी आती थी, या फिर कि वो उसको हंसना पड़ता था जानबूझ के आप लोग नहीं को? नहीं, आती थी आती जो थी। लाइव शो चलता है ना वो हाँ। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ओके। बहुत मजा आता है। हाँ, हम्म। तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो कपिल शर्मा शो में जब आप लोग गए थे एज ए मॉडल? कपिल शो में हम लोग जैसे आज हमने मॉर्निंग में एंटर किया, हाँ। फिर कल मॉर्निंग तक हम बैठे रहे अच्छा। और कोई आया ही नहीं तो हम अंदर ही बैठे रहे और हमें हमारे फोन भी नहीं दिए थे, ओके। तो हम वहीं सो गए थे सीट्स पे इधर उधर जहाँ हमें जगह मिली। अच्छा। तो फिर पूरी यूनिट अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आई थी। 24 घंटे आप लोग एक तरह से कैद थे उस हाँ। स्टूडियो में। हमारे फ्रेंड्स भी बन गए थे, अगल बगल कुछ लोग थे, and we were like, अच्छा। चलो ठीक है बातें करते हाँ। हैं, अरे कब आएंगे, वी वर डिस्कसिंग दोस थिंग्स। हाँ जी। अच्छा, एक्टिंग वाला जो आपका पहला ब्रेक था वो कैसे मिला आपको? एक्टिंग वाया कॉन्टेक्ट हाँ। शेयर हुए। क्या था वो आपका पहला ब्रेक? फिर मुझे एक भंवर बोल के एक एपिसोडिक शो आता था, जी। तो उसमें मुझे एक टीवी एंकर का कैरेक्टर मिला था। अच्छा। तो वो मैंने प्ले किया था वाह, एंड माय लेग्स वर शेकिंग। ऐसे मैं टेबल पे बैठी थी और मेरे हाथ पैर ऐसे हो रहे थे। पहली बार आप और- कैमरा फेस कर रहे थे इसलिए? हाँ पहली बार कर रही थी इसीलिए ऑब्वियसली। और हाँ। जब मैं वैनिटी में थी तो सब लोग मेकअप हेयर सब लोग मुझे रेडी कर रहे थे, हाँ। सब कुछ मेरा काम सब अपने आप हो रहा था, चाय पानी सब आ रहा था। अच्छा। आई वाज लाइक वाओ व्हाट अ लाइफ। क्या आप बैठे रहिए, हेयर बनाने के लिए कोई आ रहा है, मेकअप करने के लिए कोई आ रहा है, एग्जैक्टली कॉस्ट्यूम लेके कोई आ रहा है, कोई चाय लेकर आ रहा है, पानी लेकर आ रहा है। एग्जैक्टली आई वाज लाइक वाओ। तो फिर मुझे लगता है उस दिन आपने ये और कंफर्म कर लिया कि मुझे अब इसी फील्ड में रहना है। एग्जैक्टली घर पे भी सबको बताया। हाँ। सब लोगों ने देखा टीवी पे और सब नहीं लोग देख रहे हैं हम, वो बहुत तस्वीर भी देख रहे हैं जिस तस्वीर में आपके सामने वो जो बॉय है वो मिरर लेके खड़ा हुआ है और एक दो आगे हाँ। आगे पीछे हैं जो आपके ड्रेस वेस्ट है ठीक कर रहे हैं।
मुझे लगता है वाकई शायद यही 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 वो ग्लैमर होता है और जिसके कारण लोग हर जगह से खींचे चले आते हैं और इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन लेकिन बड़ा मुश्किल होता है पैर यहाँ पर जमाना, क्योंकि लाखों लोग आते हैं बहुत। और लाखों लोग इस इंडस्ट्री से वापस घर भी जाते हैं। लेकिन आप उनमें से खुशकिस्मत हैं, क्योंकि वो आपकी मेहनत है, जिस मेहनत की वजह से आप आज इस मुकाम में पहुंची है। आपने शॉर्ट फिल्म की है नाइट राइडर, जिसमें के मेनन के साथ आपने किया है, वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था के मेनन जी के साथ काम करने का नाइट राइडर में, और क्या आपका कैरेक्टर था, ये भी जरूर बताइएगा आप। मेरा कैरेक्टर बताती हूँ पहले मैं इसमें हम लोग एक कपल हैं जो अभी अभी गांव से आए हैं जी। और अच्छा, तो आपने उनकी वाइफ का रोल किया था इस शॉर्ट फिल्म में? नहीं, उनकी वाइफ का नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड कोई और प्ले कर रहे थे। तो वो टैक्सी ड्राइवर का कैरेक्टर प्ले करते हैं। ही इज अ साइको। ओके, के मेनन। तो हम, हाँ जी, हाँ, तो हम उनकी टैक्सी में बैठते हैं और हमें कहीं जाना होता है, तो इन बिटवीन हमारा कन्वर्सेशन होता है। अच्छा। तो वैसा कुछ कैरेक्टर था, तो वो हमें डरा देते हैं अपनी बातों हाँ, से कि आप नए हो, ये मुंबई शहर है, यहाँ पे आपको अपनी इनोसेंस सब कुछ बेचना पड़ता है। हाँ, मतलब इन वन लाइन की यू विल गेट एवरीथिंग, बट उसके बदले में आपको सब कुछ बेचना पड़ता है अपना, यहाँ पे अपनी इनोसेंस, अपनी हाँ। मासूमियत, सब कुछ बेचना पड़ता है। ठीक। तो वो हमें डरा देते हैं, ऐसा कुछ। और एक्सपीरियंस कैसा था के मेनन जी के साथ काम करने का? अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं तो बहुत नर्वस थी, एक उनके बगल में बैठी थी और डायलॉग सब भूल गई थी, सब फंबल हो गया था। फिर हमारे डायरेक्टर ने बहुत डांटा मुझे, जोर से वो डांटते हुए आए, बहुत जोर से। हाँ। तो फिर के मेनन सर ने फिर डायरेक्टर को ऐसे बोला कि अरे ऐसे बात करते हैं आर्टिस्ट से, इज दिस द वे, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने फिर मुझे समझाया और 1 घंटे का टाइम दिया, फिर मैंने अच्छे से परफॉर्म किया। अच्छा, जिस स्टाइल से आपने के मेनन जी के वो भी शब्द बोले, वो ऐसा लगता है कि वो भी, क्योंकि मैंने देखा उनको एक्टिंग करते हुए, वो भी इसी अंदाज में बोलते हैं। मुझे लगता है एक बार आप यही फिर से रिपीट कीजिए ना, जिस अंदाज में उन्होंने कहा था डायरेक्टर को। ऐसे बात करते हैं आर्टिस्ट से, इज दिस द वे, आप जाइए मैं बताता हूँ। क्या बात है। मुझे लगता है कि आपने उनके साथ बहुत शिद्दत से काम किया है, क्योंकि उनके हाव भाव भी बहुत अच्छे से आप कॉपी कर रहे हैं आप जी। हाँ, अच्छा, वो डबिंग जब कर रहे थे तब भी मैं थी वहाँ पे। हाँ, तो आई सॉ। अच्छा, एक और फिल्म आपकी आने वाली है भलेसा करके, जो कि कश्मीर में शूट हुई है। कुछ तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसकी शूटिंग के। किस तरह की फिल्म है और किस तरह का कैरेक्टर इसमें आपको दिखाई दे, क्योंकि आप इसमें देखिए शुरुआत आपने भले ऐसे मॉडल की है जहां पर आप सिद्धू पाजी के पीछे बैठी हुई थी सिर्फ हंसने के लिए, लेकिन इस फिल्म में, इस भलेसा फिल्म में आप एज ए हीरोइन की तरह आप इसमें नजर आ रही हैं। आप इसमें हीरोइन है, मुख्य नायिका की भूमिका निभा रही हैं, और ये आपकी मेहनत ही है कि एक छोटे से रोल से आपने इस मुकाम तक पहुंचे कि जहां पर आप उस फिल्म के लीड रोल आप निभा रही हैं। आप तो किस तरह की फिल्म है भलेसा, और क्या कुछ कैरेक्टर है जो भी आप शॉर्ट में बता सकते हैं, बताइए। कब तक रिलीज होगी ये फिल्म? ओके, भलेसा हमने जम्मू में शूट की थी, और भलेसा एक गांव का नाम है, और ये स्टोरी कश्मीरी पंडित के ऊपर है कि कैसे सारे मुस्लिम लोग मिलके एक हिंदू फैमिली को बचाते हैं। वन लाइन ये है। और मेरा जो कैरेक्टर है, वो इसमें जो हीरो है उनकी सिस्टर का कैरेक्टर, तो मैं वो हिंदू फैमिली में जो उनकी बेटी होती है वो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। हाँ। और कैसा था जम्मू में शूट करने का, कैसा एक्सपीरियंस था? मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस। बेस्ट। स्नोफॉल था, -5 डिग्री थी, होटल्स नहीं थे वहाँ पे, हमें लोगों के घर पे रुकना पड़ा था। अच्छा। लाइट्स नहीं थी, पानी बहुत ठंडा था। तब भी हम नहाते थे पानी से, ठंडे पानी से। और हम जहाँ शूट करने जाते थे वो एक जगह थी घराट, वहाँ पे हम आधे घंटे मतलब नीचे वॉक करके जाते थे बर्फ में। तो अमेजिंग। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा कुछ आपके म्यूजिक एल्बम्स भी आपके आने वाले हैं, तो वो क्योंकि हमें पता चला कि कल एक आपकी म्यूजिक एल्बम का पोस्टर भी रिलीज हो रहा है, तो ये कौन सा म्यूजिक एल्बम है और किस तरह का गाना है, और अगर आप कुछ और बता सकें, अगर कुछ आप गुनगुनाते हैं अगर कुछ गाने को लेकर, तो मुझे लगता है अगर आप एक आध लाइन गुनगुनाएंगे तो दर्शकों को ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन आपके ऊपर है अगर आपको लगता है तो। ओके, ये कल हमारा पोस्टर रिलीज हो रहा है। हाँ, और 2 को ये सॉन्ग रिलीज हो जाएगा, 2 दिसंबर को। हाँ जी, 2 दिसंबर को। और सॉन्ग का नाम है लाल रंग। ओके। हाँ, तो भी बहुत कुछ तो बताना नहीं चाहूंगी। हाँ, थोड़ा सा म्यूजिक ये करते हो, ना 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 ना। लेकिन जिस तरह से आपने ये राग छेड़ा, इससे लगता है कि आप गाते भी बहुत अच्छा है। तो मैं इंसिस्ट करूंगा एक आध कोई आपका मनपसंद गाना आप जरूर गाएं आप, क्योंकि जिस तरह से आपने राग छेड़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गाते नहीं हो आप। हाँ, कोई आपके एक मनपसंद गाना।
एंड अ बाथरूम सिंगर। नहीं नहीं, आई एम श्योर जो भी आप गाएंगे अच्छा गाएंगे आप। 2 लाइन गाती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। सांसों ने कहा रुख मोड़ दिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल तोड़ दिया, कहाँ छूटे ने जिस्मों के साए। यही बार बार पूछता हूँ तन्हा मैं यहाँ। ना 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 ना, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई, आ गई लौट के सदा। बहुत बहुत जबरदस्त। आई मस्ट से कि इसमें कोई शक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप गा रही थी कि आप ट्रेंड सिंगर हैं, वाकई आप बहुत अच्छा गाती हैं। मुझे लगता है बाथरूम सिंगर से थोड़ा आप ज्यादा हैं स्टूडियो सिंगर हैं हाँ, जरूर आप। बाथरूम सिंगर वाकई से बहुत बहुत थोड़ा अच्छा सा गाती हैं ठीक आप, हूँ। अच्छा गाती हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक थैंक फिल्म यू। और आप लोग आपने की है बिग डैडी हाउस करके, हम्म। तो थोड़ा शॉर्ट में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस था इस फिल्म का। बिग डैडी हाउस हमने आई थिंक 1.5 या 2 साल पहले शूट की थी। कोरोना के समय? नहीं, सॉरी सॉरी, कोरोना से ठीक पहले। अच्छा। हाँ, तो अभी रिलीज हुई है वो कुछ महीने पहले। हाँ तो वो मतलब जैसे एक रियलिटी शो होता है बिग बॉस टाइप, सब जी। लोग एक जगह पे किडनैप हो जाते हैं और हाँ एक ऊपर हाँ के सबकी डेथ होती है, तो दैट वाज अ मिस्ट्री स्टोरी। तो मेरा जो कैरेक्टर है उसमें एक राइटर का कैरेक्टर है जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती है, बट हाँ। वो इंटेलिजेंट होती नहीं है। बस ऐसा है कुछ हम्म। कैरेक्टर, पबली सा कैरेक्टर है। ग्रेट। अच्छा, जिस तरह से आप अभी बहुत अच्छा गा रही थी आप, हमें पता चला है कि एक म्यूज़िक कंपनी भी आपने ओपन की है और उसकी भी लॉन्चिंग है, और शायद जो लाल रंग है ये शायद ये आपकी म्यूज़िक कंपनी के अंदर ही रिलीज़ हो रही फिल्म, ये गाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम्म। जी। तो कैसा ख्याल है इतनी छोटी उम्र में एक म्यूज़िक कंपनी खोलना, और जिसमें आप एक गाना भी रिलीज़ करने वाली हैं, तो कैसे ख्याल है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है कुछ और की, मतलब क्या सोच के आपने इसको ओपन किया है, और क्या आप मतलब इस एंटरप्रेन्योरशिप में आगे जाना चाहती हैं या फिर इसको आप अपने एक्टिंग के साथ कंटिन्यू करना चाहती हैं? एक्टिंग के साथ भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, एंड बिकॉज आई एम अ म्यूजिक लवर। अच्छा। मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार है, तो हम हाँ लोग, हमारी टीम है, हमारे पार्टनर है, उनका नाम है जीत सिंह। हाँ तो उनके साथ मैं डिस्कस करती, ही इज अ फैमिली फ्रेंड ऑल्सो। हाँ। तो मैं डिस्कस करती कि हम लोग यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं, तो द टॉपिक वाज कि कंटेंट डालेंगे क्या। हम्म। देन आई हैव डिसाइडेड कि म्यूजिक करते हैं, बिकॉज आई एम अ म्यूजिक लवर, तो बिल्कुल। दैट इज बेटर। चलिए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपके अपकमिंग थैंक यू सो प्रोजेक्ट हैं, आपकी म्यूज़िक कंपनी है, बहुत अच्छा सक्सेस हो ये, और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने, आप म्यूज़िक एल्बम्स बना बना के अपनी इस म्यूज़िक कंपनी के तहत आप इसको रिलीज़ करते जाएं, और ऐसे आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। वन मोर थिंग, हमारे चैनल का नाम आवारा म्यूजिक है, जी तो बस सब लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम थैंक में यू। शिरकत करने के लिए। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री सावी तोमर से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।